आइए बच्चों, अब री एग्जामिनेशन पेपर 3 बार चेकिंग हो सकता है, 3 बार चेकिंग हो सकता है। ठीक है बाबू, क्या बोला मैंने? सर री एग्जामिनेशन मतलब क्या? आप लोगों को पता है कि आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो, रिजल्ट जब निकलता है तो यदि सप्ली लगता है तो आप लोगों के लिए क्या एक नोटिस आता है, रिव्यू री एग्जामिनेशन का। आप लोग क्या करते हो, फॉर्म भरते हो और फिर इंतजार करते हो कि क्या मेरा उस मार्क्स में कोई चेंजेज आ रहा है कि नहीं। बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि देना बेकार होता है, सीयू चेक करती है कि नहीं करती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं बाबू, सीयू चेक करती है, ईच एंड एवरी का पेपर चेक करती है। और उसी चेक से रिलेटेड आज आप लोगों को नोटिस दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस दिया गया है। वो नोटिस में आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस आया है कब, 27 फरवरी 2024 का। ध्यान से देखिएगा इस नोटिस के अंदर में। इस नोटिस के अंदर में जब जाइएगा तो बीए बीएससी का सेक्शन को मैं छोड़ के डायरेक्ट बीकॉम का जब मैं सेक्शन में जाता हूँ तो वहाँ पे री एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लोगों को क्लॉज बताया गया है। ये री एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्लॉज बताया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि आप लोग मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का, कितना सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का री एग्जामिनेशन करवा सकते हो। ये तो सबको पता है कि हम लोग 2 सब्जेक्ट का री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, बशर्ते बाकी सब्जेक्ट में 30% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। मतलब बाकी सब्जेक्ट में ओवरऑल 30% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, तभी हम 2 सब्जेक्ट का रिव्यू करवा सकते हैं, री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, बात इससे आगे, इससे नेक्स्ट वाला पैराग्राफ में जाइए, उसमें क्या बोला गया। री एग्जामिनेशन यदि आप अप्लाई किए हो और यदि आपका रिजल्ट में 15% और मोर का इंक्रीज हो रहा है या फिर 5% और मोर का आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब यदि मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो यदि आपका रिव्यू में मान लीजिए आपका एग्जाम में मार्क्स आया था 30, ठीक है ना, और आपका 100 मार्क्स का पेपर में मार्क्स कितना आया था 30 या फिर 20, मान लो 20 मार्क्स आया था, 100 मार्क्स का पेपर में 20 आया था। अब मान लो आपका मार्क्स कितना हो जा रहा है 35 या फिर 40, मतलब क्या हुआ कि आपका इंक्रीज कितना हुआ, 100 के जगह जहां 20 आया था आपका आया 35, 36, 40, मतलब मोर देन 15% से ज्यादा चेंजेस हुआ। 100 का 15% कितना था, 15 होता है, तो 15, 16, 18, 20 इतना मार्क्स से ग्रेटर हो रहा है। तो यदि इतना मार्क्स से बढ़ेगा या फिर मान लो आप 100 में 20 मिला था तभी आप रिव्यू करवाए हो, और मान लीजिए आपका नंबर और गिर जा रहा है, गिर के कितना हो जा रहा है 15 का नीचे 15, 14, 13, 20, 12 इतना मार्क्स गिर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका 100 का 5% कितना था बाबू, 5 मार्क्स, मतलब 5 से भी ज्यादा मार्क्स आपका निगेटिव और हो जा रहा है और मार्क्स गिर रहा है। दोनों इस सिचुएशन में या तो स्टूडेंट का 15 मार्क्स से ज्यादा बढ़ रहा है या फिर 5 मार्क्स और उससे ज्यादा कम रहा है। यदि ये सिचुएशन रहेगा, यदि मान लो किसी का 2 मार्क्स बढ़ा, 4 मार्क्स बढ़ा आउट ऑफ 100 तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 15 मार्क्स से ज्यादा यदि बढ़ रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है ना, ओके, तो और यदि 5 मार्क्स से ज्यादा यदि कम रहा है, 1-2 कम रहा है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 100 मार्क्स का पेपर में यदि मान लीजिए, ठीक है ना, 5 मार्क्स से यदि कम रहा है तो अब ये 100 मार्क्स इसलिए मैंने बोला ताकि आप लोगों को समझ में इजी आएगा। अब उसको 80 में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा 15%, 5%, 50 में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा 15%, 5%, ठीक है ना, उस तरह से मार्क्स का। तो यदि वैसा आया, यदि ऐसा चेंजेज आ रहा है तो क्या किया जाएगा, तीसरा एग्जामिनर को पेपर दिया जाएगा। मतलब पहले तो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, वो एग्जामिनर आप लोगों का चेकिंग करके आपका रिजल्ट बनाया, जो आप लोग का रिजल्ट आया वो हुआ। उसके बाद जब आप लोग रिव्यू री एग्जामिनेशन करवाए तो फिर दूसरा टीचर, ठीक ना, री एग्जामिनेशन टीचर उनको चेक किया, चेक करके देख रहे हैं कितना मार्क्स बढ़ जा रहा है। 20 था, रिजल्ट में पुट हो रहा है कंप्यूटर में 38, बाप रे बाप कितना मार्क्स इंक्रीज हो गया। यदि ऐसा जैसे ही वो सबमिट करेंगे या फिर मार्क्स कम जा रहा है, 20 की जगह 12 हो गया, 10 हो गया, 5% से ज्यादा मार्क्स गिर जा रहा है, यदि ऐसा चेंजेज आ रहा है तो क्या किया जाएगा, सीयू डायरेक्ट बोल रही है, तब इस सिचुएशन में थर्ड एग्जामिनर के पास जाएगा पेपर। कौन सा एग्जामिनर के पास, थर्ड एग्जामिनर के पास पेपर जाएगा, मतलब तीसरा टीचर को दिया जाएगा। अब वो भी चेक करेंगे उस पेपर को, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट वाला टीचर जो ओरिजिनल पेपर चेकिंग किए थे, सेकेंड वाला जो री एग्जामिनेशन पेपर चेकिंग किए थे, थर्ड वाला जब मार्क्स इतना चेंजेज हुआ
तो थर्ड टीचर को जो दिया गया था, इन तीनों में से टॉप 2 जिनका मार्क्स रहेगा, टॉप 2 जिनका मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए थर्ड वाला बोलेगा कि 38 क्यों दिया, 40 क्यों दिया, इसको तो 50 देना चाहिए और मार्क्स मिलना चाहिए। तो टॉप 2, ठीक है ना। मान लो कि जैसे 20 एक जन को मिला, एक टीचर 20 दिया, दूसरा टीचर मान लो 36 दिया, तो तीसरा जो थर्ड एग्जामिनर था मान लो वो 30 दिए, तो 36 एंड 30 माने ये दो, माने टॉप 2 मार्क्स, ठीक है ना। ये तीनों टीचर द्वारा जो हाईएस्ट टॉप 2 मार्क्स रहेगा, उन दोनों को क्या किया जाएगा, एवरेज कर दिया जाएगा। मतलब वो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, मतलब 20, एक जन 20 दिया, एक जन मान लो 38 दिया या फिर 36 दिया, और एक जन मान लो 30 दिया, तो 36 और 30 कितना हुआ, 66 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 33। तो उसका ओरिजिनल मार्क्स कितना हो जाएगा, 33। तो रिजल्ट में अब कितना बन के आएगा, पहले था 20 अब हो गया 33। ऐसे समझे क्या बोले मैंने। तो ये हुआ यदि बढ़ा मार्क्स, तो यदि मार्क्स कमा तो मार्क्स यदि कमा तो वहां पे भी ऐसे ही होगा, टॉप 2 हाईएस्ट मार्क्स देखा जाएगा। अब बोला गया है कि आप लोगों का ये मार्क्स जो चेंज होगा ये रिजल्ट में भी दिखेगा, लेकिन समझिए बात को, रिजल्ट में भी दिखेगा, लेकिन क्या, मार्क्स यदि बढ़ रहा है तो मान लो कि आपका मार्क्स ओवरऑल परसेंटेज मान लीजिए कि कितना आया था, 58% आया था, ठीक है ना। मतलब आप बी का कैटेगरी में थे, किस कैटेगरी में थे, बी का कैटेगरी में, ठीक है। मान लो मैंने फर्स्ट डिवीजन नहीं किया तो बी का कैटेगरी में हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। अब मान लीजिए मार्क्स बढ़ा तो आपका ओवरऑल परसेंटेज हो जा रहा है 61%, मतलब ये कहां जाएगा, ए का कैटेगरी में। तो जैसे ही ए का कैटेगरी में जाएगा तो वो बी अल्फाबेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओवरऑल नंबर तो बैठेगा ही, प्लस परसेंटेज अच्छा हुआ, डिवीजन अच्छा हुआ, तो वो जो अल्फाबेट बैठता है बी ए सी डी बी प्लस ए प्लस जो बैठता है, ये कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। लेकिन मान लो मार्क्स कम गया, तो क्या होगा सर, मान लो मेरा कितना मार्क्स था, 46% मार्क्स था, लेकिन अचानक 5 नंबर 4 नंबर कमने के कारण मेरा मार्क्स 45 का नीचे चला जाएगा, 44 चला जाएगा। तो मेरा यदि 46 मार्क्स था, इसका मतलब मान लो कि बी का मान लो रेंज मानते हैं कि 45 to 60, 45 अबव एंड 60 बिलो, लेकिन अब हो गया मेरा 44%। तब फिर आपका रिजल्ट में मार्क्स वो चेंज होगा, लेकिन आपका ग्रेड जो रहेगा वो बी ही रहेगा, उसको सी नहीं किया जाएगा, माने लोअर ग्रेड में नहीं जाएगा। अपर यदि जा रहा है तो ठीक है, लेकिन वो अल्फाबेट बी से सी नहीं होगा, वो पॉजिटिव जाएगा या फिर वही रहेगा। समझ रहे हो क्या बोले ये बात। लेकिन ये जो नोटिस दिया गया है किसके लिए दिया गया है, सीसीएफ वालों लोग के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है बाबू, सीसीएफ वालों लोग के लिए ये नोटिस है। सीसीएफ मतलब जो न्यू सेमिस्टर 2023-24 में इनरोलमेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों से एग्जाम मॉडलिटी के बारे में बताया गया है और उसमें एक चीज बताया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उन लोगों का भी लगभग चांसेस ऐसा ही होता होगा, शायद इसी तरह से चेकिंग होता होगा। ठीक से मैंने उन लोगों का पुराना मॉडलिटी नहीं देखा है, यदि देखूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाऊंगा, लेकिन चांसेस है कि इसी तरह से होता होगा, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब इतना तो कम से कम श्योर है कि चेकिंग तो होता है, रिव्यू का पेपर चेकिंग होता है, ऐसे ही नहीं कि उठ पटांग नहीं बैठ जाता है। ये माथे से तो हटा देना है कि रिव्यू का पेपर चेकिंग नहीं होता है, रिव्यू का पेपर भी चेकिंग होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा और अपने जूनियर्स को जरूर शेयर करिए, क्योंकि सीसीएफ के लिए ये नोटिस अपलोड हो गया था। तो थैंक यू।